हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गौरांगी पुरोहित आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में। और जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा है, आज का टॉपिक रहने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके बारे में अक्सर हम सोचते हैं लेकिन हमें कारण नहीं पता कि हमारी बॉडी में आने वाले पसीने से बदबू क्यों आती है। क्योंकि हमने सुना है कि हमारी बॉडी में जो पसीना आता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, हमें स्वस्थ रखता है। लेकिन फिर इसमें बदबू क्यों आती है? क्या जब पसीना हमारी स्वेट ग्लैंड से निकलता है उस टाइम पे बदबू आ रही होती है, निकलते टाइम ही, या फिर बाद में यहाँ पर बदबू आती है? तो ये सारी चीजें आज की क्लास में आप जानने वाले हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आज आप जानने वाले हो। जैसा कि आपको दिख रहा है पसीने में बदबू क्यों आती है, तो भाई सिंपल सी बात है, हमको ये बहुत चीजें पता है कि पसीना आना हमारे लिए एक नेचुरल है, बिल्कुल सामान्य है, शरीर की एक प्रक्रिया है। और ये हमारे बॉडी में नेचुरल तरीके से तापमान को कंट्रोल करती है, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। अब मैं बता दूं कि हम अक्सर सोचते हैं कि जो पसीना निकलता है बदबू के साथ निकलता है, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब हमारी बॉडी से पसीना निकलता है उस टाइम पे इसमें बदबू नहीं होती है, बाद में आती है। कैसे आती है वो हम देखने वाले हैं। हमारी बॉडी के अंदर बेटा जी दो प्रकार की स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं और इनका काम बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग काम करते हैं। अगर हम बात करें पहले से, हम बोलते हैं एकाइन ग्रंथि, ये हमारी स्किन की ऑलमोस्ट जगहों पर पाई जाती है और इनका प्रमुख कार्य हमारी बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करती है वो यही ग्लैंड्स है। अगर मैं बताऊं, जब ये निकलती है तो इनमें किसी प्रकार की बदबू नहीं होती है, इनका पसीना एकदम पतला साफ होता है, जिसमें पानी और NaCl का अमाउंट, यानी नमक वाला पानी होता है। नमक वाले पानी में कोई स्मेल आती है क्या? नहीं आती है। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, इनसे निकलने वाला पसीना बिना बदबू का होगा, किसी प्रकार की बदबू यहाँ पर नहीं होती है। और एक चीज और याद रखना, ये जो ग्लैंड है वो आपके जन्म के साथ ही सक्रिय हो जाती है। जब आप गर्मी में होते हो, जब आप व्यायाम करते हो, तो उस टाइम पर ये पसीना बहुत तेजी से निकालती है। तो ये तो सामान्य सी बात हो गई, फिर बदबू कहाँ से आई? तो ऐसे ही हमारे पास दूसरी स्वेट ग्लैंड्स होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं एपोकाइनिक ग्रंथि। ये है मेन रिस्पॉन्सिबल, ये है जो पसीने में बदबू लाता है। कैसे? आ जाओ भाई। ये कुछ खास जगहों पर पाया जाता है, जैसे हमारे बगल में, साइड में, है ना, ऐसी जगह जो बहुत सक्रिय होती है और ज्यादा हवा वहां तक नहीं पहुंच पाती, वहां पर ये पाई जाती है। साथ में ये जब आप यौवना आरंभ यानी प्यूबर्टी वाली स्टेज में एंटर करते हो, जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, उस टाइम पर ये कैसी होती है? सक्रिय होती है। तो आपने देखा भी होगा कि किशोरावस्था के टाइम पर ही हमारी बॉडी से स्मेल आना स्टार्ट होती है। थोड़े बच्चों के पसीने में कोई स्मेल नहीं होती, क्योंकि ये तब तक एक्टिव नहीं होती। जैसे ही प्यूबर्टी वाली स्टेज में बच्चा एंटर कर गया, वैसे ही ये कैसी हो जाएंगी? ये सक्रिय हो जाएंगी। इसीलिए किशोरावस्था में बदबू की समस्या काफी बढ़ जाती है। और ये जो ग्लैंड्स है वो क्या करती हैं? ये गाढ़ा पसीना निकालती है और साथ में इससे निकलने वाले पसीने में होता है प्रोटीन और फैट। और आपको पता है हमारी बॉडी के बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैक्टीरिया का खाना है। ये क्या करती है? बैक्टीरिया को खाना प्रोवाइड करती है। तो यहाँ लिखा हुआ है बदबू का असल शुरुआत यहीं से होगा, क्योंकि यह बैक्टीरिया के भोजन का काम करेगा। क्योंकि इनको प्रोटीन और फैट मिलेगा, बैक्टीरिया तुरंत से क्या कर देंगे? रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम बात कर ले बैक्टीरिया के बारे में, तो याद रखना हमारी त्वचा पर नेचुरल तरीके से करोड़ों सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनका हमारे बॉडी के लिए होना भी जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई बहुत सारे, आपको पता है कि दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो हमारी बॉडी पे नेचुरली बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, आप नहा लो, धो लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी वो नेचुरली हमारे ऊपर रहते ही है। इसलिए लिखा हुआ है प्रोटीन विशेष रूप से, सॉरी, बैक्टीरिया विशेष रूप से एपोक्राइन ग्लैंड के गाढ़े प्रोटीन युक्त पसीने की ओर क्या होते हैं? आकर्षण होता है उनका। वो प्रोटीन और फैट को देखते हैं और तुरंत से जाकर झपट जाते हैं और ये क्या करते हैं? अपने भोजन का काम उनका पूरा हो जाता है। क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि यह उनके लिए एक पोषक वातावरण है, कि वहां पर ये और भी पनप पाते हैं, है ना। वहां पर ये कहते हैं, आप देखो ना, कहाँ बदबू कहाँ आती है? ऐसी जगहों पर जहां पर आपकी हवा नहीं पहुंच पाई, जो आपकी ढकी हुई जगह है, वहां पर स्मेल आती है। तो कारण कौन है? ये असल में कारण है। अब मैं बात करूं कि दीदी, इनको भाई, इनमें हमारे पसीने में क्या होता है एक्चुअल में, तो मैं बता दूं, जो आपका पसीना है, जो गंधहीन वाला, जिसमें कोई स्मेल नहीं आती है, उसमें क्या क्या होता है? उसमें पानी होता है 99% तक, नमक होता है 0.5, लगभग में बात कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। यूरिया होता है, ठीक है। साथ में होता है आपका क्या? प्रोटीन और फैट, जो मैं बता चुकी हूँ, सेकंड ग्लैंड में था। साथ में ये इन सभी का मिश्रण है।
ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा पसीना बनाती है। कौन-कौन है? पानी है, नमक है, यूरिया है और प्रोटीन है और फैट है। ये मुख्य रूप से कहाँ है? एपोक्राइन ग्लैंड में ही, याद रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है इस मिश्रण में कोई भी ऐसी रसायन या कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो गंध पैदा करता हो। इसीलिए वैज्ञानिक रूप से ये बात सिद्ध होती है कि पसीना गंधहीन ही होता है। आता कहाँ से है? जो बैक्टीरिया हमारे पास है और जो आपकी एपोक्राइन ग्लैंड है, ये काम दोनों मिलके काम करते हैं, तब जाके हमारे में क्या होता है? बदबू कॉज होता है। ठीक है भाई, बदबू कॉज हो गया। अब मैं यहाँ बात कर लूं कि ये चीज अगर मैं बात करूं कि कैसे कैसे आप बदबू को रोक सकते हो, कैसे क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए बदबू को रोकने के लिए, तो यहाँ सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, रोज स्नान करें, त्वचा पर बैक्टीरियाओं का जमाव ना होने दें, ज्यादा संख्या रहेगी ज्यादा स्मेल आएगी। साथ में आपको क्या करना है बताओ जी? ऐसे प्रोडक्ट का यूज करना है जो बैक्टीरिया को मारते हो। जैसे हम ना कोई साबुन वगैरह लगाते, तो कहते हैं ना कि डिटॉल लगाओ, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो ऐसे साबुन, ऐसे ऐसी चीजों का यूज करो जो आपके बॉडी में बैक्टीरिया को पनपने ना दे। साथ में आपको क्या करना है? कॉटन क्लॉथ को पहनना है। कॉटन कपड़ों में पसीना जल्दी सूख जाता है ना? ऐसे प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े पहने। साथ में जो आपके बगल के बाल हैं उनको साफ करें, ट्रिम रखें, सफाई रखें अपनी बॉडी का। जूते मोजे को नियमित रूप से बदलते रहें, अच्छा खाना खाएं, तीखा मसाला वाला खाना ना खाएं। ये भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होता है, हमको लगता है ऐसा नहीं होता। हाँ, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका खाना, कैसी आप डाइट रखते हो, कैसी आप चीजें रखते हो। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास या परफ्यूम तो आप लगा सकते हो, लेकिन नेचुरली आपकी बॉडी स्मेल ना करे, तो इसके लिए आपको कुछ कुछ चीजें अपनानी है। मुझे लगता है आप ये कर सकते हो। डेली नहाना है, कपड़े टाइमली चेंज करने हैं, कॉटन के क्लॉथ्स पहनना है, ऐसी चीजों का उपयोग करना है जो आपकी बॉडी पर बैक्टीरिया को ज्यादा टाइम तक ना रहने दे। अच्छा खाना खाना, तो ये बहुत आसान चीज़ है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो डेफ़िनेटली आप एक अच्छी फ्रेश बॉडी पा सकते हैं। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको पता लगा होगा अब कि क्या कारण है बॉडी में स्मेल आने का। पसीना कभी भी स्मेल वाला नहीं होता है। पसीने में नेचुरल चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और स्वेट ग्लैंड दोनों मिलकर, क्योंकि बैक्टीरिया को खाना मिल गया ना, वहाँ जाके वो रिएक्शन करने लग जाते हैं। उससे स्मेल क्रिएट होती है। ठीक है? तो ऐसी वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द आपकी अगली वीडियो में, जहाँ पर आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताती रहूँगी। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।